पढ़े, सब पढ़ के हमें एक ही साथ पता लगता है। सब साथ मतलब यही बताया जाता है कि भगवान का भजन करो और स्मरण करो। तुम चाहे जो पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, नहीं सबका सार एक ही होगा। सब में यही बताया जाता है कि तुम भगवान का स्मरण करो, क्योंकि इस कलयुग में हम ना तो अपना परिवार छोड़ सकते हैं और ना अपना घर मकान परिवार धन दौलत कुछ नहीं छोड़ सकते। जो आज इस कलयुग में बताया जाता है कि भगवान का नाम ही सुमर करके हम भव से पार कर सकते हैं। ना हमें किसी जंगल में जाना है, ना बैठ के तप करना है और ना जप करना है, जो कि इतनी आसान तरीका हमें बताया गया है कलयुग में। भगवान का भजन करो और सुमरन करो। और फिर भी हम लोग सब काम करते हैं, घर का सारा ही काम करते हैं, एक भी काम नहीं छोड़ते, लेकिन जब भगवान का सुमिरन करना हो तो हमें अनेकों बहाना मिलता है, अनेक ही बहाना मिलता है कि हम कैसे करें उनका भजन। आज कहा जाता है सबसे कि आओ चलो हम सत्संग में चलते हैं। इस जगह पे भगवान के दर पे आने के लिए समय किसी के पास नहीं, यही समय भगवान ले लेते हैं अपना, चाहे वो अस्पताल में ले लें, कहीं न कहीं वो अपना समय ही ले लेते हैं भगवान, जो इंसान समझते नहीं है। अगर इस दर पे हम आते 3 घंटा भगवान के नाम से बैठते हैं तो भगवान भी हमें देखते हैं, लेकिन वही इंसान इस दर को समझता नहीं, अस्पताल में अपना समय बिताएगा। 3 दिन के अलावा 3 हफ्ता भी बीतता है। आज सभी से कहते हैं कि चलो बहनी सत्संग में, तो कहेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, कहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जैसे कहा जाता है कि भगवान राम जब गंगा जी के किनारे पहुँचते हैं तो केवट भैया को आवाज़ लगाते हैं, केवट भैया अपना नाव इस पार ले आओ, हमें अपने नाव में बैठा के उस पार ले चलो। तो केवट मना कर देते, कहते हैं हम नहीं आएंगे, हम तुम्हारे मरहम को जानते हैं, जो तुम्हारे चरणों में बूटी लगा है, हम उस मरहम को जानते हैं, हम अपना नाव नहीं लगाएंगे। तो क्या कहते हैं हम, केवटी लाई ना नैया किनारे किधरे लागतबा, तोहरे घोड़े वाके दूरिया से डर लागला, तोहरे घोड़े वाके दूरिया से डर लागेला। केवट कहते हैं कि हम अपना नाव किनारे नहीं लाएंगे, जो तुम्हारे चरणों में बूटी लगा है उस मरहम को हम जानते हैं, हम अपना नाव किनारे नहीं लाएंगे। तो लक्ष्मण भैया बहुत ही गुस्सा होते हैं। लक्ष्मण भैया गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें तीर और धनुष से मार दूंगा। उनको गुस्सा करते हैं, उनको फुगाते हैं। तो केवट भैया कहते हैं अच्छी बात है, लोग मरते हैं तो गंगा जल ढूंढते हैं और हम तो गंगा जी में ही खड़े हैं, अगर हमें मारोगे तो सामने हमारे प्रभु खड़े हैं और हम गंगा जी में हैं, गिरेंगे तो हम गंगा जी में ही गिरेंगे। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। तभी लक्ष्मण भैया गुस्सा रहे हैं उसके ऊपर कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मना कर दिया नाव लाने से। तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं और केवट देखो कैसे अपने प्रेम से ही बोल के और बात से खास लेता है अपने प्रभु को, जो
केवट ही जानता है कि ये कौन है। कह रहे हैं प्रभु, जब तुम्हारी एक पत्थर की शिला तुम्हारे चरणों से छूने से स्त्री बन जाती है, तो हमारी नाव तो लकड़ी का है, हमारी नाव तो लकड़ी का है। और जब हमारी नाव कहीं स्त्री बन गई तो हम अपना परिवार का पालन कैसे करेंगे? केवट कहते हैं, हम कैसे पालन करेंगे अपने परिवार का? तो राम जी कहते हैं, भाई केवट, हमें अपनी नाव में बैठा के ले चलो, हमसे उतराई नहीं दे। कहते हैं हमसे उतराई ले लेना, हमें बैठा के ले चलो, हमें वन में जाना है, हमें बहुत लेट हो रहा है। तो केवट भैया इतनी अच्छी मतलब प्रश्न उत्तर उनसे करते हैं, प्रभु मैं तो जाग का केवट हूँ, आप भी केवट। मैं मनुष्य को अपने नाव पे बैठा के इस पार से उस पार ले जाता हूँ, आप जीव को भव पार करते हो। वहाँ जाने पे आप जीव को भव पार करते हो, मैं यहाँ घटी का केवट हूँ, आप भी केवट हो। हम दोनों का जाति एक ही है, तो हम आपसे कैसे उतराइए? कितनी अच्छी बात केवट भैया कहते हैं राम से, प्रभु जब हम आएंगे मरने के बाद आप हमें भव पार लगा देंगे। उनके चरण को धोते हैं और धोकर अपने नाव में बैठाते ले जाते हैं उस पार। केवटी लाई नैया किस पार की डरी लागेला, तोहरे गोड़ीवा की धुरिया से डरी लागेला, तोहरे गोड़वा के धुरिया से डरे लागेला, तोहरे गोड़वा के धुरिया से डरे लागेला, तोहरे गोड़वा के धुरिया से डरे लागेला। मूर्ति वही है, उनके चरणों में जो धूल लगा रहता है, तो हम लोग आज अपने प्रभु के चरणों में धूल के लिए तरसते हैं। वही ही केवट भैया इतने प्रेम भाव से, श्रद्धा से प्रभु राम को कैसे अपने प्रेम में फंसा कर अब पूरे अपने घर के लोग को कल्याण किए, अपने पूरे परिवार बाल बच्चे सबका ही उद्धार किए। अपने आजकल महत्व नहीं समझता उनका कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है। जैसे हम लोग हैं, थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, हमें बहुत ही अहंकार आ जाता है। लेकिन केवट भैया का देखो, आज उनका नाम है इतना, तो पूरी दुनिया की उनको बताए। जैसे हमें प्रभु के चरणों में कुछ दिया, कुछ चढ़ाया, तो हमें ये होता है कि हमने दिया। हमारे मन में एक कभी विचार नहीं आना चाहिए कि हमने एक दिया। कहते हैं प्रभु के चरणों में भाव से, श्रद्धा से हम कुछ भी अर्पित करते, प्रभु वो देखते हैं, हमारा रूप नहीं देखते, हमारा भाव देखते हैं। जैसे कृष्ण भगवान कुबड़ी को देखा, कितनी ही रूप थी देखने में। कृष्ण भगवान जब कहते हैं सुंदरी कहाँ जा रही है, तो कुबड़ी बहुत ही क्रोधित हो जाती है।